इकाई 3 कुत्ते की वफादारी देखेंगे। तो पहले हम इसकी कहानी देख लेते हैं। तो इसमें कहानी है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने कुत्तों पर गांव का माल सामान लाकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, दूध, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर अंधेरे पड़ाव की तरफ आके दिखाई नहीं देते तो कुत्ता मोड़ लगा रहता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार के मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में ले लो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को कुत्तों का हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से दोनों 11 हो गए। कुत्ता वहां सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ को हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की खूंटी पकड़कर आगे पीछे लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई बात नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुक्त हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट दी है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या दिखाऊंगा? उसने आओ देखा बताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा को चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, यह मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर वो कूद कर रोने लगा। लेकिन अब बचकाने कूद गया जब चिड़िया चुप गई थी। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राजपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। हमने इकाई की समझ ले ली है, लेकिन अब मैं इसका वाचन भी करूंगी। आप सब अपनी बुक लेके बैठना तो आप उसमें भी ध्यान रख सके। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारे यानी कि एक विचरती जाति जो यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। एक बंजारा था।
वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री यानी कि चीनी, शक्कर, हम लोग उसे गुजराती में खांड कहिए છીએ, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव यानी कि जब हम कोई यात्रा करते हैं तो कुछ समय के लिए कहाँ ठहर जाते हैं कि जिससे हमें आराम मिल सके, उसी को हम पड़ाव कहते हैं। पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी कि अमानत तौर पर हमें कुछ रखना होता है, तभी वो हमें पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं गिरवी। तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना उसका मतलब है कि उनके पास कुछ भी रुपये नहीं बचे थे, कि पास में कोई पैसा नहीं था, इसीलिए वो बोलता है कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपको पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद यानी कि ब्याज, समेत यानी कि साथ, ब्याज के साथ मैं आपको आपका सारा पैसा लौटा दूंगा, और वो भी 1 ही साल में। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो इसे ही मैं जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। उसका मतलब है कि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था जिससे वो अपने कुत्ते को बचा सके। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। गाड़ दिया उसका मतलब है कि जमीन खोद के उसमें उसे छुपा दिया और 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए मीन्स के वहां से वो भाग चले। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। दुकान को तोड़कर मीन्स के दुकान में से जो माल था वो सब वो ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर जब सामान निकल आया, सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। खुशी का पार नहीं था कि वो बहुत ही खुश हो गए। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध यानी कि प्रसन्न हो गया, चकित रह गया। उससे वो मोहित हो गया। उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा कि मेरा सब सामान मुझे वापस मिल गया है। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो यानी कि तुम आजाद हो। अब तुम अपने स्वामी के पास जा सकते हो, अपने मालिक के पास जा सकते हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी भागने लगा।
इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। जबान काट ली मतलब कि उसने मेरी बात नहीं मानी और मैंने बोला था कि मैं आके उसको छुड़ा दूंगा, लेकिन उसने वो नहीं रखा और मेरी जबान काट ली। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव। आव देखा न ताव मीन्स उसने कुछ भी नहीं देखा, न आगे देखा न पीछे देखा, कुछ नहीं देखा और बिना सोचे समझे ही उसने बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। प्रहार कर दिया मतलब कि उसे उसकी माथे पर ही लाठी मार दी। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वो चिल्लाने लगा और शव यानी कि उसकी लाश, वो मर गया था। अभी तो फुट फुट कर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। और अभी क्या हुआ, अब पछताए होत क्या। अभी पछताने से कोई फायदा नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। समाधि यानी कि स्मारक। अभी उसने कुत्ते का स्मारक वहां पे बनवाया जहां पे उसने उसे मार डाला था, और वहां वो आज भी कहां पे स्थित है, पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे है। और अभी वो कुत्ते की वफादारी की जो कहानी है वो संसार को सुना रही है। अब हम उसके आगे शब्दार्थ और जो मुहावरे है उनकी भी समझ ले लेंगे।